हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। आज हम बनाने जा रहे हैं ये प्यारा सा गजरा। इन टुडेज ट्यूटोरियल वी आर गोना मेक दिस ब्यूटीफुल गजरा। ये देखिए कितना खूबसूरत है और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। और आप इस तरीके की पिन यूज़ करके इसे लगा सकते हो। आप चाहे तो इसे डबल वे में अगर आपको यूज़ करना है तो आप सेंटर में पिन लगा के इसे अपने बालों में अटैच कर सकते हो, तो ये डबल ऐसे गजरा आएगा। और अगर आपको सिंगल तरीके से यूज़ करना है तो आप टॉप पे पिन लगा के इसे सिंगल वे में भी यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट कलर्स से बना के एक साथ लगा के वो भी यूज़ कर सकते हो। इसे बन पे लगा सकते हो, बहुत ही तरीक़ों से इसे यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। विल बिगिन विद द स्लिप नॉट एंड नाउ आई बी चेनिंग 75। मैं 75 चेन्स बनाऊंगी। और आपकी जो फाउंडेशन चेन है वो डिपेंड करती है कि आपको कितना लॉन्ग आपका गजरा चाहिए। तो जितना लॉन्ग आपको आपका गजरा चाहिए उस हिसाब से आप अपनी फाउंडेशन चेन का नंबर बढ़ा या घटा सकते हैं। सो इफ़ यू वांट अ लॉन्ग गजरा यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ फाउंडेशन चेन, एंड इफ़ यू वांट अ स्मॉलर वन you have to decrease the number of your foundation chain. So I'll be chaining 75. You can increase or decrease the number according to the length you want. तो जितना लंबा आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपनी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो। मैं 75 चेन्स बनाऊंगी और मैं एंड में आपको मेजरमेंट बता दूंगी कि 75 चेन्स के साथ गजरे की क्या मेजरमेंट है, तो उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने कितनी चेन्स बनानी है। तो यहाँ मैंने 75 चेन्स बना लिए हैं। आई हैव completed making 75 chains. Now after you complete your foundation chain you need to go into the second chain from the hook. तो जो hook से second chain है उसमें हमने single crochet stitch करना है. So we have to go into the second chain from the hook and make a single crochet stitch. So we'll go into the second chain from the hook, yarn over, pull up a loop. You'll have 2 loops on your needle. Yarn over and pull through both of them. So here we have done a single crochet stitch. हमने एक single crochet stitch कर दिया. One single crochet stitch into the next chain, one single crochet stitch into the next chain and so on. तो हमें हर एक chain में एक एक single crochet stitch करते जाना है. We just need to do one single crochet stitch in each of these following chains that we have, and this is the pattern for this row. We just need to do one single crochet stitch in each of the following chains. तो हमें सिर्फ एक एक single crochet stitch हर एक chain में करते जाना है. So I'll complete the row by doing one single crochet stitch in each of the following chains, and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो मैं ये वाली जो रो है इसे complete करके हर एक chain में single crochet stitch करके complete करके फिर आपको बताऊंगी आगे हमने क्या करना है. मैंने रो 1 फिनिश कर लिया. I've completed row 1 and I have done one single crochet stitch in each of the following chains that I had. तो मैंने हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच कर दिया है. Now we need to chain 1 and fasten off. अब हम chain 1 करके fasten off कर लेंगे और अपनी जो हमारा जो सेकंड कलर है वो हम इसमें अटैच कर देंगे. So we'll use our second color. I'm going to use white, but you can use any color that you like. कोई भी कलर आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो, बट मैं अब यहाँ पे वाइट कलर यूज़ करने वाली हूँ. So here from this side I'll be attaching my new color. तो मैं इस साइड पे नया कलर अपना अटैच करी हूँ. जहाँ पे मैंने fasten off किया मैं वहाँ नहीं अटैच करी, मैं यहाँ पे अपना नया कलर अटैच कर रही हूँ. So we'll make a slip knot first before attaching our yarn. तो पहले हम slip knot बना लेंगे और फिर हम इसे अटैच कर लेंगे. So we'll go into the stitch here. तो जो single crochet stitch है उसमें हम अपनी needle को डाल के फिर इस slip knot को अटैच कर देंगे. And chain 1 to fasten off. Chain 1 करके not fasten off, sorry, chain 1 to secure it. तो हम एक और दो और chains बनाएंगे. We'll make 2 more chains. So we have a total of 3 chains here. You can see 1 we did to secure and 2 more we have here. Now in the same stitch where we added our new color, जहाँ पे हमने ये yarn add करी है उसी same stitch में we need to make 5 double crochet stitches. तो यहाँ पे हमें 5 double crochet stitches बनाने हैं इसी same stitch में. Yarn over, go into the stitch, yarn over and pull up a loop. You'll have 3 loops on your needle. Yarn over and pull through 2. Yarn over and pull through 2. So here we have done a double crochet stitch. We need to make a total of 5 double crochet stitches in the same stitch, and I'm working over the yarn tail so that I don't have to weave in the end. तो मैं yarn tail के ऊपर ही काम कर रही हूँ ताकि वो weave in हो जाए. तो एक और double crochet stitch बनाएंगे. We'll make our second double crochet stitch.
another double crochet stitch. This is our third double crochet stitch. Now fourth double crochet stitch and fifth double crochet stitch. तो यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाए हैं एक ही स्टिच में, उसी सेम स्टिच में हमने बनाए हैं. नाउ वी विल पुल द लूप एंड टेक आउट आवर नीडल. तो हम लूप को थोड़ी सी पुल करेंगे और नीडल को निकाल लेंगे. नाउ विल गो इनटू द फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच दैट वी मेड. तो जो पहला हमने डबल क्रोशे स्टिच बनाया था हम नीडल उसमें डालेंगे एंड विल पुल दिस लूप थ्रू द स्टिच. तो ये वाली जो लूप है इसे हम इस स्टिच से इस स्टिच के थ्रू पुल कर देंगे ऐसे. तो यहाँ पे हमारा ये पॉपकॉर्न स्टिच बन के रेडी हो गया. नाउ वी विल चेन 3 1 2 and 3 and we'll slip stitch in the same stitch where we did these double crochet stitches. तो जहाँ पे हमने ये डबल क्रोशे स्टिचेस करे हैं हम उसी सेम स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे. और ये देखिए ये हमारा इस तरीके से पॉपकॉर्न स्टिच बन के रेडी हो जाएगा और ये जैस्मिन फ्लावर की बड इस तरीके से बन जाएगी. सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू इन ईच एंड एवरी स्टिच दैट वी हैव ओवर हियर. तो हर स्टिच में हमने अब ये सेम पैटर्न फॉलो करना है. सो विल स्लिप स्टिच इन द नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे. चेन 3 1 2 and 3 5 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द सेम स्टिच. उसी सेम स्टिच में 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 2 3 4 and 5. Then we'll pull the loop, take out our needle, go into the first double crochet stitch and pull the loop through that stitch like this. Chain 3 1 2 and 3 slip stitch in the same stitch. उसी same stitch में slip stitch कर देंगे. इस तरीके से हमने हर एक स्टिच में करते जाना है. सो वी नीड टू फॉलो दिस सेम पैटर्न एंड वी नीड टू मेक दीज बड्स इन ईच एंड एवरी स्टिच दैट वी हैव. तो जितनी भी हमारे पास ये स्टिचेस है हमने सब में यही फॉलो करना है एंड यू विल सी स्टार्ट सीइंग दैट इट्स कर्लिंग. तो ये कर्ल होना शुरू हो जाएगा जैसे थोड़े से हम बड्स बनाएंगे तो ये अपने आप कर्ल होना शुरू हो जाएगा. नाउ विल स्लिप स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे and we'll repeat the same pattern. Chain 3 1 2 and 3 5 double crochet stitches. 1 2 3 4 and 5. Pull the loop, take out your needle, go into the first double crochet stitch. पहले double crochet stitch से ये वाली loop को हम pull कर देंगे. फिर chain 3 3 chains बना के उसी same stitch में slip stitch कर देंगे. Slip stitch in the same stitch where we have made the double crochet stitches. And here again our petal is ready. इस देखिए इस तरीके से ये हमारी बनती चली जाएगी. हमने हर एक जो स्टिच है हमारा उसमें यही सेम पैटर्न फॉलो करना है. वी नीड टू फॉलो द सेम पैटर्न अंटिल वी फिनिश द रो, अंटिल वी रीच द एंड. तो एंड पॉइंट तक हमने यही फॉलो करना है. आई शो यू वंस मोर. एक बारी और मैं आपको दिखा देती हूँ. स्लिप स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच, चेन 3 एंड 5 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द सेम स्टिच. उसी सेम स्टिच में 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 2 3 4 and 5. फिर लूप को पुल करके नीडल निकाल लेंगे. पहले डबल क्रोशे स्टिच में जाएंगे और इस लूप को उस स्टिच से उस स्टिच के थ्रू पुल कर देंगे. फिर चेन 3 1 2 and 3 एंड स्लिप स्टिच इन द सेम स्टिच. उसी सेम स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे. फिर नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे. स्लिप स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच, एंड वील मेक आवर पॉपकॉर्न स्टिच हियर एज वेल. तो हर स्टिच में
हम पॉपकॉर्न स्टिच अपनी बनाते चले जाएंगे. सो आई कंप्लीट द रो टिल द एंड एंड देन आई शो यू हाउ इट लुक्स. तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है. ये देखिए अभी मैंने सिर्फ इसे आधा ही बनाया है और ये देखिए ऑटोमेटिक कर्ल होना शुरू हो गया. ये देखिए, यही दिखाना चाह रही थी मैं आपको कि कैसे अपने आप ये कर्ल हो रहा है. और अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉपर्ली कर्ल नहीं हो रहा तो आप ऐसे जब इसको रोल करोगे ना, ये अपने आप रोल हो जाएगा, अपने आप ऐसे कर्ल हो जाएगा ये. सो आई हैव कंप्लीटेड टिल हाफ नाउ एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट्स कर्लिंग. दिस इज़ व्हाट आई वांटेड यू टू सी. तो मैंने आधा ही किया है, तो मैं इसे बाकी का भी कंप्लीट करती हूँ और फिर पूरा जब बन जाएगा तो कितना खूबसूरत लगता है ये. और एक और चीज़ का ध्यान आपने रखना है कि आपसे कोई स्टिच छूट ना जाए. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू आर नॉट स्किपिंग एनी स्टिच. आपको हर स्टिच में एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है, क्योंकि जब हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाते हैं ना तो हम एक स्टिच में 5 डबल क्रोशेट स्टिचेस डालते हैं, तो दूसरी वाली जो 7 वाली स्टिच होती है वो छुप जाती है कभी कभी. तो आपको ध्यान रखना है, इसको पुल करके चेक करना है कि आप कोई स्टिच बीच में मिस ना करें. सो यू डोंट हैव टू मिस एनी स्टिच. चेन 3 करेंगे, 5 double crochet stitches. I'll show you because most of us we tend to skip the stitch because it's not seen properly. वो stitches के बीच में से छुप जाती है और नहीं नज़र आती कभी कभार. तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कोई भी stitch मिस ना करें. 3 4 and 5. Then we'll pull the loop, take out our needle, go into the first double crochet stitch and pull the loop through that stitch. तो इस तरीके से पॉपकॉर्न स्टिच हमने बना ली. चेन 3 और उसी सेम स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे और ये देखिए ये नेक्स्ट स्टिच ये रही हमारी. हियर इज़ द नेक्स्ट स्टिच, बट we tend to make our popcorn stitch in the next stitch in this one because it's hiding in between the stitches. So इसको हल्का सा आप पुल करोगे ना तो ये देखिए स्टिच बाहर आ गई. So once you pull it a bit you'll get the stitch. So we'll slip stitch in the next stitch and we'll start making our popcorn stitch from here. तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कोई भी स्टिच आपकी मिस ना हो. आप हर एक स्टिच में एक पॉपकॉर्न स्टिच करें. So you have to make sure that you're not skipping any stitch and making a popcorn stitch in each and every stitch, and then you'll have this beautiful gajra. So I'll complete the rest of the stitches and then meet you back here and show you how it looks. तो मैं ये complete करके फिर पूरा complete करके दिखाती हूँ आपको कि कैसा लग रहा है. तो मैंने ये almost complete कर लिया है. Last 2 stitches बचे हैं मेरे. So I've almost completed it and last 2 stitches are left. And now what I'll do is I have these yarn tails. I'll work over these yarn tails so that they get weaved in and secure and I don't have to weave in at the end. तो मैं इन जो yarn tails हैं इनके ऊपर अब ये जो 2 stitches मेरे बचे हैं, अब ये इनका जो पॉपकॉर्न स्टिच है मैं इन yarn tails के ऊपर ही वर्क करूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए और जो एक्स्ट्रा होगी उसको हम बाद में कट कर सकते हैं. So we'll chain 3 first, 1 2 and 3 and now I'm putting the yarn tails and then I'll be working over them. तो मैं इनके ऊपर ही वर्क करूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए. yarn over, I'll go into the stitch and I'm going into these yarn tails and then I'll be working the double crochet stitch. 1 2 3 4 5 and then we'll make the popcorn stitch. फिर हम popcorn stitch बना लेंगे. chain 3 1 2 and 3 slip stitch in the same stitch. उसी same stitch में slip stitch करेंगे. slip stitch in the next stitch which is our last stitch over here. तो जो last stitch है इसमें मैं slip stitch कर रही हूँ और एक पॉपकॉर्न स्टिच हम इसमें भी बना देंगे लास्ट वाली स्टिच में. चेन 3 1 2 and 3 5 डबल क्रोशे स्टिचेस. 1 2 3 4 5 and now we'll make our popcorn stitch.
चेन 3, स्लिप स्टिच इन द सेम स्टिच, उसी सेम स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे एंड चेन 1 एंड फास्टन ऑफ। चेन 1 करके अब हम फास्टन ऑफ कर देंगे। जस्ट टाइटन इट अप, इसको टाइटली पुल कर लेंगे एक बार। एंड नाउ वी कैन वीव इन द yarn tail एंड दीज 2 yarn tails वी विल कट देम। ये इनको हम कट कर देंगे, पुल कर देंगे थोड़ा सा और फिर कट कर देंगे, क्योंकि अब ये 2 स्टिचेस के अंदर वीव्ड इन है तो ये सिक्योर्ड है तो खुलेगा नहीं। सो आई कट दीज 2, विल जस्ट पुश इट लिटिल इन सो दैट इट्स नॉट सीन मच। थोड़ा सा इसको अंदर पुश कर देंगे। और ये देखिए, ये जो नीचे हमारा yarn tail था इसमें भी हमने कुछ स्टिचेस के ऊपर वर्क किए हैं, तो ये इसको भी हम कट कर देंगे। और अब बस एक yarn tail हमारी बची है, ये लास्ट वाली, इसको हम टेपेस्ट्री नीडल की मदद से वीव इन कर देंगे। तो ये मैंने टेपेस्ट्री नीडल ले ली है। आई हैव टेकन अ टेपेस्ट्री नीडल एंड आई एम गोइंग इनटू द पेटल्स। मैं पेटल्स के बीच में जा रही हूँ और मैं पेटल्स के बीच में ही इसे वीव इन करूँगी वाइट पार्ट में। So I'll just thread the needle and then we can just pull it through and cut the extra yarn that's coming out. तो जो ये extra आ रही है इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए हमारा गजरा बन के रेडी हो गया है। नाउ वी कैन जस्ट शेप इट अप। ये देखिए बीच बीच में कहीं पर अगर आप देख रहे हो तो ये सही से कर्ल नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग से इसे हम एक बार इस तरीके से घुमा देंगे। यू हैव टू जस्ट रोल इट अप एंड इट विल स्टार्ट टेकिंग इट्स शेप एंड इट विल स्टार्ट कर्लिंग। ये देखिए एक बार ही बस आप इसको कर्ल कर लेंगे तो फिर ये उसी तरीके से अपनी शेप को होल्ड कर लेगा। सो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग। ये देखिए, यू कैन यूज़ इट इन डबल वे। इस तरीके से डबल वे में भी यूज़ कर सकते हो आप। अगर पिन को यहाँ पे सेंटर में लगा के आप अटैच करोगे तो ऐसे 2 गजरे आएंगे। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ इट इन सिंगल मैनर यू कैन यूज़ इट ऑन सिंगल मैनर एंड यू कैन इवन ऐड इट टू योर बन। आप इसको बन पे भी लगा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। ये जो मैंने 75 चेन्स से बनाया था इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। तो ये सेंटीमीटर्स में अगर देखें तो सेंटीमीटर्स में देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और सेंटीमीटर्स में बिना पुल किए ये देखिए ये आ रहा है अराउंड 41 या 42 सेंटीमीटर्स तक आ रहा है इसकी लेंथ। और अगर मैं इंचेस में देखूँ तो इंच में ये है अराउंड 16 इंचेस। तो ये 16 इंचेस का है ये जो 75 चेन से मैंने बनाया था, और अराउंड 42 सेंटीमीटर्स तक की इसकी लेंथ है। काफ़ी लॉन्ग है। इसको डबल करके इस तरीके से भी यूज़ करोगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आई होप you like the tutorial. Thank you so much for watching. Keep crocheting, stay safe, be happy. Bye bye.